वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल। दोस्तों, आपने अक्सर अप्रैल फूल मनाया होगा या किसी ने आपके साथ भी अप्रैल फूल मनाया होगा। तो क्या आप जानते हैं कि यह अप्रैल फूल का चलन कैसे हुआ? तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अप्रैल फूल डे के संबंध में। अप्रैल फूल डे को ऑल फूल्स डे भी कहा जाता है। सालों पहले वेस्टर्न कंट्रीज़ में, पश्चिमी देशों में कुछ लोगों ने अप्रैल महीने की पहली तारीख को मूर्ख बनाने का दिन घोषित कर दिया था। फिर क्या था, धीरे धीरे यह दिवस दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गया और इस दिन लोग तरह तरह के मजाक और बेवकूफ़ बनाने के तरीकों का सहारा लेकर एक दूसरे की हंसी उड़ाने की जुगाड़ में लगे रहते हैं। अप्रैल फूल के दिन लोग खुद को दूसरों से ज़्यादा बुद्धिमान बताने की कोशिश में रहते हैं। और दोस्तों, अप्रैल फूल को लेकर ठीक जानकारी तो अभी तक किसी के पास नहीं है कि इसकी शुरुआत कैसे और कब हुई, लेकिन ऐसा मानना है कि यह सदियों से अलग अलग संस्कृतियों में मनाया जाता है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह वर्ष 1582 से मनाया जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि जब फ्रांस ने जूलियन कैलेंडर से ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपनाया तो उस समय लोगों को इसकी जानकारी मिलने में बहुत देर हो गई और उस समय लोगों को यह समझ में नहीं आया कि नए कैलेंडर के मुताबिक साल की शुरुआत 1 जनवरी को हो गई है और वह मार्च के आखिरी सप्ताह से लेकर 1 अप्रैल तक नए साल का जश्न मनाते रहे। इस तरह से इन लोगों का मजाक उड़ाया जाने लगा। अलग अलग देशों में इसे मनाने के अलग अलग कारण है। वैसे इंग्लैंड में अप्रैल फूल के दिन मनोरंजक और रोचक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। कार्यक्रम के जरिए लोग दूसरों पर मूर्खता भरे गीत गाकर मनोरंजन करते हैं। तो वहीं स्कॉटलैंड में मूर्ख दिवस को होटिंग द फूल के नाम से जाना जाता है। इस दिन यहाँ लोग मुर्गा चुराते हैं, जो कि अप्रैल की खास परंपरा मानी जाती है। पारंपरिक तौर पर कुछ देशों में जैसे न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका में इस तरह के मजाक केवल दोपहर तक ही किए जाते हैं और अगर कोई दोपहर के बाद इस तरह की कोई कोशिश करता है तो उसे अप्रैल फूल कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ब्रिटेन के अखबार जो अप्रैल फूल का मुख्य पृष्ठ निकालते हैं वे ऐसा सिर्फ पहले एडिशन के लिए ही करते हैं और इसके अलावा फ्रांस, आयरलैंड, इटली, दक्षिण कोरिया, जापान, रूस, नीदरलैंड, जर्मनी, ब्राज़ील, कनाडा और अमेरिका में जोक्स का सिलसिला दिन भर चलता रहता है। और दोस्तों, आधुनिक समय में अखबार, रेडियो और इंटरनेट पर अप्रैल फूल डे मनाने का चलन भी तेज़ी से बढ़ने लगा है। यूट्यूब पर भी मनोरंजन करने के लिए तरह तरह के चुटकुले और चित्रों का सहारा लेकर वीडियो बनाए जा रहे हैं और इस दिन को लेकर कई और कहानियाँ भी प्रचलित है, लेकिन हर कथा का मुख्य उद्देश्य है पूरे दिन को मनोरंजन के साथ व्यतीत करना, मनोरंजन के साथ बिताना। बहुत पहले यूनान में मोक्सर नामक एक मजाकिया राजा हुआ करता था। एक दिन उसने सपने में देखा कि किसी चींटी ने उसे जिंदा निगल लिया है। सुबह उसकी आंख टूटी तो स्वप्न की बात पर वह जोर जोर से हंसने लगा और रानी ने हंसने का कारण पूछा तो उसने बताया, रात मैंने सपने में देखा कि एक चींटी ने मुझे जिंदा निगल लिया है। सुनकर रानी भी खिलखिलाकर हंसने लगी और तभी एक ज्योतिष ने आकर कहा, महाराज, इस स्वप्न का अर्थ है आज का दिन आप हंसी मजाक व ठिठोली के साथ व्यतीत करें। बस फिर क्या था, उस दिन अप्रैल महीने की पहली तारीख थी और बस तब से लगातार एक हंसी मजाक भरा दिन हर वर्ष मनाया जाने लगा। राजा ने घोषणा कर दी कि आज के दिन सभी लोग हंसी मजाक करके ही बिताएंगे। और दोस्तों, एक अन्य लोक कथा के अनुसार एक अप्सरा ने किसान से दोस्ती कर ली और कहा, यदि तुम एक मटकी भर पानी एक ही सांस में पी जाओगे तो मैं तुम्हें वरदान दूंगी। मेहनत कश किसान ने तुरंत पानी से भरा मटका उठाया और गट गट करके पूरा का पूरा मटका भरा पानी पी गया। जब उसने वरदान वाली बात दोहराई तो अप्सरा बोली, तुम बहुत भोले भाले हो, आज से तुम्हें मैं यह वरदान देती हूँ
कि तुम अपनी चुटीली बातों द्वारा लोगों के बीच खूब हंसी मजाक करोगे। अप्सरा का वरदान पाकर किसान ने लोगों को बहुत हंसाया और इसी कारण से इस हंसी के पर्व ने जन्म लिया जिसे हम अप्रैल फूल के नाम से जानते हैं। और दोस्तों, बहुत पहले चीन में सनंती नामक एक संत हुआ करते थे जिनकी दाढ़ी जमीन तक लंबी थी और एक दिन उनकी दाढ़ी में अचानक आग लग गई तो वह बचाओ बचाओ कहकर जोर जोर से उछलने लगे और उन्हें इस तरह उछलते देखकर बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। तभी संत ने कहा, यार मैं तो मरा जा रहा हूँ लेकिन तुम आज के दिन ही खूब हंसोगे। इतना कहकर उन्होंने प्राण त्याग दिए। तो यह मान्यता है कि उस संत के श्राप के कारण अप्रैल फूल मनाया जाता है। एक बार स्पेन के राजा माउंटो बर्बर ने सबसे सच्चा झूठ लिखकर लाने वाले को पुरस्कार देने की घोषणा की। प्रतियोगिता के दिन राजा के पास सच्चा झूठ के हजारों पत्र पहुंच गए, लेकिन राजा किसी के जवाब से पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं थे। अंत में एक लड़की ने आकर कहा, महाराज मैं गूंगी हूँ तथा अंधी हूँ। यह सुनकर राजा पहले तो चकराया और फिर पूछा, ए लड़की, क्या सबूत है कि तुम सचमुच में अंधी हो? लड़की बोली, महल के सामने लगा वृक्ष मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आपको जरूर दिखाई दे रहा होगा। इतना सुनते ही राजा जोर का ठहाका लगाकर हंस दिया। उसने इस झूठे परिहास पर लड़की को इनाम दिया और प्रजा के सामने घोषणा की कि अब प्रतिवर्ष इसी दिन, यानी उस दिन अप्रैल का पहला दिन था, अप्रैल फूल मनाया जाएगा। और विश्व में लोगों में 1 अप्रैल को एक दूसरे को मूर्ख बनाने की होड़ सी लगी रहती है। इसके लिए अनोखे तरीके अपनाए जाते हैं। कभी कोई अप्रैल फूल बन जाता है तो कभी कोई बना देता है, कभी कोई भांप लेता है कि उसे मूर्ख बनाया जा रहा है तो कभी कोई भोले भाले तरीके से मूर्ख बन भी जाता है। मूर्ख दिवस के संबंध में कई रोचक किस्से प्रचलित हैं। जब सामूहिक रूप से लोगों को मूर्ख बनाने का प्रयास किया गया और लोग बड़ी आसानी से मूर्ख बन भी गए। और दोस्तों, कई पुरानी बात है, बीबीसी ने अपने एक नियमित कार्यक्रम के दौरान ब्रिटेन के लोगों को एक विशेष सूचना दी थी कि अमुक तारीख को प्लूटो ग्रह बृहस्पति ग्रह के ठीक पीछे से गुजरते हुए ऐसा गुरुत्वाकर्षण पैदा करेगा कि लोग हवा में उछलने लगेंगे, हवा में उड़ने लगेंगे। बीबीसी ने जो दिन बताया था, लोगों ने उसी दिन उसी निश्चित समय पर स्वयं को उछालना शुरू कर दिया और इस दौरान किसी ने तो वास्तव में ऐसा महसूस किया कि वह जैसे सचमुच में उछल रहा है, लेकिन किसी को लगा कि वह तो खुद ही ज़बरदस्ती उछल रहा है। तभी अचानक कुछ लोगों के ध्यान में आया कि आज तो 1 अप्रैल है। बीबीसी ने उन्हें अप्रैल फूल बना दिया है। और दोस्तों, अप्रैल फूल बनाने की एक रोचक घटना अमेरिका के एक महान प्रचारक हेनरी वार्ड बीचर से भी जुड़ी हुई है। एक बार 1 अप्रैल के दिन हेनरी वार्ड बीचर एक समारोह को संबोधित कर रहे थे। उसी समय उन्हें एक लिफाफा प्राप्त हुआ। हेनरी ने मंच पर ही लिफाफा खोला और लिफाफे के भीतर एक खाली कागज रखा हुआ था जिस पर बीचों बीच सिर्फ एक ही शब्द लिखा था, फूल, यानी मूर्ख। हेनरी तुरंत समझ गए कि किसी ने उन्हें अप्रैल फूल बनाने की कोशिश की है और समारोह में उपस्थित लोगों ने जब इस लिफाफे के बारे में जानने की उत्सुकता प्रकट की तो हेनरी ने बड़ी चतुराई से झट से पासा पलट दिया और उन्होंने अप्रैल फूल बनाने की कोशिश करने वाले व्यक्ति को ही फूल बना डाला। दरअसल हेनरी ने उसी समय मंच से पत्र के बारे में खुलासा करते हुए बताया, मुझे प्रतिदिन ढेर सारे पत्र प्राप्त होते हैं जिनमें से कुछ लोग अपने पत्रों पर अपना नाम या पता लिखना ही भूल जाते हैं, लेकिन अभी अभी मुझे एक ऐसा पत्र मिला है जिस पर पत्र लिखने वाले ने अपना नाम तो लिखा है लेकिन पत्र लिखना वह भूल गया है। दोस्तों, लंदन में कुछ वर्ष पूर्व हजारों लोगों को एक साथ अप्रैल फूल बनाने की भी एक दिलचस्प घटना हुई थी। हुआ ऐसा कि लंदन में हजारों लोगों के पास एक ही दिन एक निमंत्रण पत्र पहुंचा जिसमें लिखा था, 1 अप्रैल की शाम को आप टावर ऑफ लंदन पहुँचें, वहाँ सफ़ेद रंग के एक गधे को सार्वजनिक स्नान कराया जाएगा, लेकिन यहाँ आते समय अपने साथ यह निमंत्रण पत्र लाना ना भूलिए। बस फिर क्या था, देखते ही देखते 1 अप्रैल की शाम को टावर ऑफ लंदन में हजारों लोगों की भारी भरकम भीड़ जमा हो गई। लेकिन जब उन्हें इंतजार करते करते काफ़ी समय बीत गया और वहाँ कोई गधा नज़र नहीं आया और ना ही किसी तरह का कोई आयोजन उन्हें समझ में आया तो लोगों ने सब्र का बांध तोड़ दिया
लेकिन कुछ समय बाद उन्हें पता चला कि उन्हें अप्रैल फूल बनाया गया है, तो वहाँ बड़ा हास्यपद माहौल बन गया और लोग हंसते हंसते अपने अपने घर लौट गए। और दोस्तों 1 इंच समाचार पत्र ने 1 अप्रैल को यह खबर प्रमुखता से छापी कि वह छपाई के लिए ट्यूलिप की गंध की स्याही का प्रयोग कर रहे हैं। हजारों नागरिक सुबह सुबह इस अखबार से अपनी नाक रगड़कर खुशबू तलाशने लगे और जब यह गंध नहीं मिली तब उन्हें ध्यान में आया कि आज तो 1 अप्रैल है और वह अप्रैल फूल बन गए हैं। एक बार श्रीलंका के दवासा नामक एक अखबार ने 1 अप्रैल को एक अंक पहेली छापी जिसे हल करने वाले को 2000 का इनाम मिलना था। कई नागरिकों ने उस पहेली को आसानी से हल कर लिया और अपना इनाम मांगने अखबार के ऑफिस पहुंच गए। वहां पहुंचने पर मालूम हुआ आज तो 1 अप्रैल है। बस फिर क्या था, लोगों ने क्रोध में आकर अखबार के ऑफिस को ही तोड़ दिया। और दोस्तों एक घटना है 1860 की। लंदन वासियों को डाक से एक बेहद खूबसूरत निमंत्रण पत्र मिला। उस पर लिखा था, आज शाम टावर ऑफ लंदन में सफ़ेद गधों से सन का विशेष कार्यक्रम है, देखना हो तो कार्ड सहित चले आइए, प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाएगा। वैसे उस दिन टावर ऑफ लंदन में आम आदमियों का प्रवेश वर्जित था, तो लंदनवासी शाम को कार्ड सहित पहुंच गए, पर वहां ऐसा कुछ नज़ारा देखने को उन्हें नहीं मिला और उन्हें अपने पर हंसी और क्रोध दोनों आने लगा। लोगों को टावर ऑफ लंदन के अधिकारियों को काफ़ी खरी खोटी सुनाई, लेकिन बाद में जब उन्हें पता चला कि आज 1 अप्रैल का दिन है तो वह समझ गए कि उन्हें अप्रैल फूल बनाया गया है। एक बार बीबीसी टेलीविज़न के अनाउंसर रिचर्ड डिबले ने जहां इटली के स्टेपगटी को वृक्षों पर उछलते दिखाया था, वहीं एक दूसरे टीवी चैनल ने अपने एक कार्यक्रम में ट्रैप नामक कुत्ते को कार चलाते हुए दिखाया। इस विचित्र कारनामे को हजारों लोगों ने देखा। वह दिन था 1 अप्रैल का, पर यह बात उनके ध्यान में नहीं आई। लोगों ने स्थानीय प्रसारण पर जोर डाला कि कुत्तों को किसी भी हाल में कोई कार चलाने की अनुमति न दी जाए और बात यहाँ तक बढ़ गई कि उस कुत्ते को खरीदने के लिए लोग बोली लगाने लगे। इसी प्रकार सन 1952 में लंदन में एक भारतीय छात्र ने लंदन सरकार को अप्रैल फूल बनाया था। उस छात्र ने नॉर्वे को किसी फर्म के लेटर पैड पर कुछ पन्ने नक्शी कर कुछ चिन्ह बनाकर उसे किसी एटॉमिक फार्मूले का टॉप सीक्रेट कागजों का फोल्डर रूप देकर उसे स्कूल जाने वाली सड़क पर छोड़ दिया था। इससे पूरे लंदन में धूम मच गई, अधिकारियों की नींद उड़ गई। संयोग से उसी वर्ष वहाँ के 2 प्रसिद्ध वैज्ञानिक फूंक और पाटे कोसा छुट्टी मनाने के बहाने रूस गए थे और शक उन पर जरूर हुआ, लेकिन जांच पड़ताल करने पर कुछ और ही साबित हुआ कि यह तो किसी की शरारत है और वह छात्र पकड़ लिया गया। और इस तरह इस एक घटना ने पूरे लंदन को हिलाकर रख दिया। इसी प्रकार एक बार बेल्जियम के युवराज लियोपाल्ड ने अपने ससुराल रोम किसी उत्सव में भाग लेने के लिए समय से 1 माह पूर्व ही वह पहुंच गए और वह दिन 1 अप्रैल का था। तो उस दिन रोम में किसी भी निमंत्रण की तिथि के पूर्व किसी के घर पहुंचना शिष्टाचार के खिलाफ माना जाता था और यह बात युवराज को मालूम नहीं थी और उसे अपनी इस भूल का जब एहसास हुआ तो ससुराल वालों को एक योजना बनाकर बेवकूफ़ बनाने लगा और तब कहीं युवराज लियोपाल्ड को अपनी गलती का एहसास हुआ। तो दोस्तों इस प्रकार दुनिया भर में अप्रैल फूल को मनाया जाता है। आप भी इस हंसी मजाक के त्यौहार को खूब मस्ती से हंस हंस कर मनाइए, एक दूसरे को मूर्ख बनाइए, लेकिन किसी की भावना ठेस ना पहुँचे इस तरीके से मनाइए। तो दोस्तों यह वीडियो, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए और यदि आपने हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स।